हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट चीजों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि गोल्ड में आखिर मंदी हमें क्यों नहीं देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर फेड इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, यानी कि अगर ब्याज दर घटता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है यूट्यूब चैनल, तुरंत के तुरंत नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारे चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करिए। अंकित सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जी, आज के इस वीडियो में सब जैसा मैंने बताया कि गोल्ड क्यों नहीं कम हो रहा है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है। देखिए, गोल्ड नहीं गिरने के बहुत सारे रीजंस हैं। गोल्ड कब गिरेगा लोग पूछ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने पोस्टल व्यू दिया था। मेरे पास अभी भी वही क्वेरीज आ रही हैं कि गोल्ड क्या 90,000 आ सकता है, गोल्ड क्या 80,000 आ सकता है। देखिए, सिचुएशन इस समय अलग लेवल पे है। चाइना और यूएस की तरफ से ट्रेड टॉक चल रही है। क्या निकल के आया है अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बातें ये हो रही है कि फ्रूटफुल निकल सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दबाव मिल सकता है। आज है अमेरिका की तरफ से सीपीआई का डेटा, जिसको बोलते हैं महंगाई का डेटा। पिछली बार जो महंगाई थी वो कम होकर आई थी, 2.3% था। लेकिन फिर भी फेड कहीं ना कहीं डरा हुआ था कि मैं इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूंगा। अगर मैंने इंटरेस्ट रेट कट करा तो शायद महंगाई डबल स्पीड से बढ़ेगी और जो टैरिफ वाला टेंशन है उसके ज्यादा जो कंट्रोल नहीं हो सकती है, उस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। पुराने वीडियोस में मैंने बोला है कि इंडिया ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा घटाया है। अगर देखा जाए तो करीब करीब 1% इंटरेस्ट रेट 2025 के अंदर इंडिया ने घटा चुका है। यूरोप ने घटाया, ऑस्ट्रेलिया ने घटाया, चाइना ने घटाया। हर कंट्रीज ने अपने अपने इंटरेस्ट रेट को घटाया है। लेकिन यूएस सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इंटरेस्ट रेट घटा नहीं पा रही है। अब जो टैरिफ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए थे, उसको अभी रोक दिया गया है। तो जो टैरिफ है वो कंटिन्यू रहेगा। चाइना और यूएस के बीच में किस तरह से डील होती है उसको देखना जरूरी होगा। फेड 18 तारीख को इंटरेस्ट रेट घटाएगा कि नहीं घटाएगा, ये एक बड़ी चीज है। लेकिन अगर वो नहीं घटाता है तो भी वो आगे क्या बोलता है, आगे किस तरह की उसकी रणनीति रहती है, उसके ऊपर उसका बयान देना बहुत जरूरी हो गया है। अगर उसने इंटरेस्ट रेट घटाया तो भी गोल्ड तेज होगा, नहीं घटाया तो इतनी इकोनॉमी में प्रेशर क्रिएट होता जाएगा इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने का, तो वहां पे भी हमें गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अमेरिका मंदी में कैसे सरवाइव करेगा वो देखना है। क्या मंदी आएगी नहीं आएगी ये एक अलग सिचुएशन है। लेकिन इन्फ्लेशन आया है तो डिफ्लेशन भी आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ वॉर खेलना चालू कर दिया है उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये सिचुएशन कितनी लंबी रहेगी उसको देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जून तक बहुत सारी हमने एक जो रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने बोला है कि गोल्ड $20,000 हो जाएगा। सिल्वर कहीं भी अगर बात करें तो $500 हो जाएगा। सारी चीजें सही हैं, सब अलग अलग लेवल से अपनी बात कर रहे हैं। हर इंसान अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अगर आप देखते होंगे तो कई जगह तो यूट्यूब चैनल्स हैं, कभी कोई तेजी बोल रहा है, कभी कोई मंदी बोल रहा है, कभी कोई अलग लेवल्स दे रहा है। 10 जगह के लेवल्स आप अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, मंदी आएगी तो बिना बताए नहीं आएगी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक तेजी चल रही है तेजी का रुझान बनाते चलिए। कभी बड़ी मंदी आ गई और मैं छूट गया, उस वाली सिचुएशन से प्लीज ट्रेड मत करिए। इस समय गोल्ड, आज सीपीआई का डेटा है, रेंज बाउंड हमने जो 3 दिन से कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वही हुआ। शाम को 5 बजे बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन पूरी की पूरी ट्रेंड कंडीशन यही है कि गोल्ड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। चलिए। बिल्कुल। आज का सर जो लाइव सेशन था उसमें जो लक्ष्मी है उन्होंने आपके बिहाफ पे सारी चीजें कवर अप करी थी, क्योंकि आज आपका शो था तो आप वहां पे अवेलेबल नहीं हो पाए थे। तो मैं बस कुछ आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जिनकी मान लीजिए सेलिंग में पोजीशन फंसी है, इंट्राडे हो चाहे पोजिशनल हो, तो उनको किस तरीके से स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर क्योंकि मंदी जैसे अभी दोनों सिचुएशंस आपने बताई, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से कहीं तक गोल्ड में मंदी देखने को नहीं मिल पा रही है। तो अगर मंदी नहीं मिल रही है और लोगों की मंदी में पोजीशन फंसी है तो उनको किस तरीके की रणनीति या फिर कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेडर्स को ये सोच देना बंद करना चाहिए कि मुझे लग रहा है कि अब मंदी आ जाएगी या मुझे लग रहा है कि अब इसके अंदर तेजी आ जाएगी।
क्योंकि आपके और हमारे लगने से, मैं भी हूं, मेरे लगने से नहीं होगा, जो चार्ट्स बोल रहे हैं मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। तो हम लोग चार्ट्स को देखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होगा। ये इस समय अगर हम बात करें तो ये गोल्ड का चार्ट है, दिख रहा है आपको? जी गोल्ड ने आज सुबह हमने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बोला था, अगर आप नहीं है तो हमारे चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। 97,500 का एक रेजिस्टेंस बोला हुआ है, वही रेजिस्टेंस अभी इस समय है। ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है। इस ट्रेंड लाइन को देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, यहीं पे इसका सपोर्ट बना हुआ है। गोल्ड के अंदर मैं क्लियर बोल चुका हूं, जब तक इसके अंदर कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करें तो जब तक ये अपना 34 35, मैं फिर से बोल रहा हूं, 34 35 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक बड़ी तेजी की उम्मीद ना करिए। और जब तक ये नीचे का लेवल, मतलब $3,120 जब तक नहीं तोड़ता है, तब तक बड़ी मंदी की अपने बात नहीं करेंगे। जो भी आपको बोल रहा है कि गोल्ड के अंदर $4,000 हो जाएगा, गोल्ड $2,600 हो जाएगा, मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं। जो लेवल्स है, गोल्ड में मंदी कब आएगी? लोग पूछते हैं, जिस दिन $3,120 टूटा, जिस दिन गोल्ड $3,120 टूटा, उसके बाद ही मंदी स्टार्ट होगी। जब तक ये $3,120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक इसके अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बने रहेंगे। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो भी बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो भी उसके अंदर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम रहेगा, 3120 का स्टॉप लॉस। ये आप पैटर्न देखिए, इसने इतनी लंबी तेजी दी है। अगर इसको बड़ी मंदी करनी है, अगर इसको बड़ी मंदी करनी है तो इसको अब 3120 के नीचे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर बड़ी तेजी करनी है तो इसको 3435 के ऊपर, 3435 के ऊपर इसको तेजी करने का मूड बनेगा। और अगर किसको बात करनी हो तो ये एक देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे गोल्ड में, जी अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूं, जहां पे मैं आपको पूरी तरह से पाथ दिखाऊंगा इसका। तो पाथ में क्या है कि आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से ये बन रहा है। 1 सेकेंड, ये देखिए, ये पहला इसने ये बनाया हेड, ये शोल्डर था, ये इसने सेकंड जी बनाया। हो सकता है कि नीचे ये यहां तक गिरावट और दे दे और उसके बाद में ये वापस से एक नई तेजी की तरफ चलाए। ओके, तो ये जो कंडीशंस बनती हैं हमारी, ये इसके अंदर कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो ये कितना बनेगा, कितना टाइम लगेगा, कितनी चीजें इसके अंदर फुलफिल होंगी, ये सारी चीजें इसके अंदर देखना बहुत जरूरी है। तो अभी फिलहाल में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरफ जा रहा है। अगर ये नीचे और गिरावट मिलती है, उसके बाद पलटता है, तो हमारा नेक्स्ट जो 34 35 का मैंने बोला रेजिस्टेंस है, वो चेंज होके 3405 का हो जाएगा। तो ये टेक्निकल पैटर्न है। अगर ये नहीं जाता है, अगर ये 34 $35 को ब्रेक नहीं करता है, तो आप मान के चलिएगा कि ये पैटर्न को ब्रेक करता हुआ नीचे आएगा। और जिस दिन $3120 टूटा, उसके बाद फिर कोई भी बोल रहे 3500 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, फिर किसी की बात मत मानिएगा। फिर आपसे एक ही चीज करके चलिएगा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और इसके अंदर फर्स्ट हाई क्या लगा है 3500 का, सेकंड हाई क्या लगा है 3433.81। ठीक है, तो इसको हम लोग राउंड फिगर में वही मान लेते हैं, $3435। तो $3435 अभी हमारा नेक्स्ट फिगर है। जब तक उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक हम 3800 4000 4200 की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि गोल्ड नेगेटिव है। मैं क्या बोल रहा हूं, गोल्ड सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है अभी, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है अभी, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं आएगा, तब तक गोल्ड के अंदर कोई बड़ी गिरावट और कोई बड़ी मंदी या तेजी की बात नहीं करेंगे। सेम चीज बन रही है M6 में। थोड़ा सा चार्ट यहां पे डिफरेंट है, उसका डिफरेंट होने का रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि गोल्ड जो है M6 के साथ, कॉमेक्स के साथ साथ यूएसडी के भी भरोसे रहता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेम एक जो पैटर्न बना हुआ है, तो आप इसको यहां पे पैटर्न बोल सकते हैं, ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब अगर इंट्राडे में 97,500 के ऊपर चलता है, या शॉर्ट टर्म में बात करें तो वापस से 98 99,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड के अंदर M6 गोल्ड में जिस दिन 90,890 के नीचे तोड़ेगा, उस दिन बड़ी मंदी देखने को मिलेगी। चांदी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, प्लीज उन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। मंदी जो आएगी कॉमेक्स में, अगर मैं बात करूं तो 3120 के नीचे अगर बंद होता है तो ही मंदी के संकेत है हमें। ऊपर में अगर बात करें तो 34-35 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ही हमें तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी रेंज बाउंड ही है। आज शाम को इंपॉर्टेंट डेटा है। आज का अगर आप हमारा लाइव सेशन देखेंगे जो मॉर्निंग में 9:30 पे दिया था, उसमें लक्ष्मी ने
वहां पे एक गोल्ड की टॉपिक भी प्रोवाइड करी है, आप वहां पे जाके चेक करके देख सकते हैं कि गोल्ड में किस तरीके की टॉपिक हमने दी है। ऑल्सो अगर आप हमारा लाइव सेशन रोज जुड़ना चाहते हैं, रोज देखना चाहते हैं, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। एवरी डे लाइक मंडे टू फ्राइडे मार्केट ऑन रहता है, तो रोज मॉर्निंग में 9:30 पे अंकित सर के साथ हमारा सेशन रहता है। कभी अगर उनके शोज रहते हैं तो उनके बिहाफ पे जो उनके एनालिस्ट हैं, उनकी टीम में जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो उस सेशन को कवर अप करते हैं। ऑल्सो वहां पे लाइव क्वेरी सॉल्विंग भी होती है। अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो हमारा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो है हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं हमारा लाइव सेशन के दौरान पे, तो वहां पे हम उस ट्रेड के रिगार्डिंग सारे अलर्ट्स देते हैं, तो प्लीज आप वो ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सर आप आज का डिस्क्लेमर आप दे दीजिए एक बार। डिस्क्लेमर देने के पहले मैं एक चीज और थोड़ा सा इसके अंदर बताना चाहूंगा। ये देखिए, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखूं, वीकली चार्ट पे जी अगर आप गूगल पे चाहे तो सर्च कर सकते हैं, इसको पेनेंट पैटर्न बोलते हैं। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? पेनेंट। कि यहां से चला, पेनेंट। पेनेंट यहां से चला जी और इतनी लंबी तेजी दी, उसके बाद में ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए, इसमें डोजी डोजीज 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 बन रही है, मतलब यहां पे कहीं पे भी आपको क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। ये क्या बोल रहा है? अब मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं, नए डायरेक्शन के लिए, नए मूवमेंट्स के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। किस तरफ जाऊंगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, लोगों की पॉलिसीज डिसाइड करेंगी। अभी रशिया वाला वॉर खत्म नहीं हुआ है, ईरान और यूएस की टेंशन खत्म नहीं हुई है। अभी बीच में हमने सुना था कि शायद थाईलैंड के साथ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो किस तरफ करवट बैठता है, किस तरफ, चाइना ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर आप देखें, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाना चालू करा है, चाइना साइलेंटली वर्क कर रहा है। चाइना कंटिन्यूसली गोल्ड बाय कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। अगर आने वाले समय में वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर वर्क कर लेता है, तो ये तेजी बहुत लंबी हो सकती है। तो यहां पे जो ये पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को अगर मैं बात करूं तो ये पेनेंट है, और इस पैटर्न को ब्रेकआउट अगर ये देता है, मतलब वही है $34-35 अगर ये ब्रेक कर देता है, तो एक बड़ी तेजी की संभावना बनेगी। जब तक 34-35 ब्रेक नहीं कर रहा है, तेजी मत करिए, और सिर्फ रेंज बाउंड, मतलब वही है रेंज में 3120 से लेकर 3435 के बीच में ट्रेड करते रहिए। हर बार वही मैंने लेवल्स दिए हैं, और मेरे जितने भी बात कर रहा हूं वो सारी की सारी अनबायस्ड है। कोई भी मेरी पोजीशन मार्केट में नहीं है, फिजिकल में हो सकती है, M6 के ऊपर या कॉमेक्स के ऊपर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हाँ जी, मैं हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीमियम कॉल्स, इंटरडे कॉल्स, या फिर जो मैं खुद अपनी जो क्लाइंट्स को वो देता हूँ, सर्विस देता हूँ, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन मैं अगर वो उनके कारण हमारे ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, प्लीज बिना रिस्क के मत लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के मत लीजिए, रिस्क को मैनेज करते हुए लीजिए। और प्लीज अगर आप हमसे कंसल्ट कर रहे हैं तो प्लीज जो हमारा फ्री ग्रुप है उसके अंदर जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमोडिटी समाचार को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। कल वापस आपसे मुलाकात होगी हमारे कल के लाइव सेशन में, सेम टाइम सेम डे। थैंक यू। MCX मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।